नमस्ते, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हमने डिटेल कवरेज दिखाई, फील्ड पर गए, रिजल्ट आने के बाद काउंटिंग वाले दिन भी आपके साथ पूरे टाइम बने रहे। अब हमने सोचा कि रिजल्ट आ चुके हैं तो कुछ चर्चित सीटों का हाल चाल आपको बताएं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पारिवारिक मुकाबलों की कहानी। राजनीति में एक ही परिवार के लोगों का अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कम ही होता है जब एक ही सीट पर एक ही परिवार के लोग आमने सामने हों। 2020 के इस बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी रहीं जहां एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। आपको सीटवार तरीके से इन चुनावी मुकाबलों का रिजल्ट बताते हैं। सबसे पहले जिक्र जोकीहाट का। ये सीट अररिया जिले में पड़ती है। यहाँ दो भाई एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे थे। दोनों भाइयों के नाम है सरफराज आलम और शहनवाज आलम। ये दोनों अररिया के पूर्व सांसद और राजद के सीनियर नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। मंझले बेटे हैं सरफराज, जिन्हें टिकट दिया था राजद ने, और उनके छोटे भाई शहनवाज को टिकट दिया था ओवैसी की पार्टी AIMIM ने। चुनाव में जीत हुई शहनवाज की। उन्हें मिले 59,596 वोट, जबकि सरफराज अहमद को मिले 52,213 वोट। इससे पहले 2018 के उपचुनाव में भी शहनवाज आलम इस सीट से विधायक बने थे। जोकीहाट विधानसभा सीट एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब तक यहाँ हुए 14 चुनाव में 9 बार तस्लीमुद्दीन की फैमिली का कोई सदस्य ही इस सीट से विधायक हुआ है। तस्लीमुद्दीन खुद 5 बार सांसद और 8 बार विधायक बने। 2017 में तस्लीमुद्दीन का निधन हो गया, मगर सीमांचल के इलाकों में उनके परिवार की अब भी काफ़ी पहचान है। पारिवारिक मुकाबलों वाली फहरिस्त में दूसरी सीट है लौरिया। यहाँ देवर और भाभी के बीच कॉन्टेस्ट था। इसमें देवर विनय बिहारी ने अपनी भाभी नीलम सिंह को भारी अंतर से हरा दिया। कौन है विनय बिहारी? ये भोजपुरी गीतकार हैं, पूर्व कला और संस्कृति विभाग के मंत्री रहे हैं। लौरिया के पहले भी 2 बार विधायक बन चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया और उनके सामने चुनाव लड़ने आ गई उनकी सगी भाभी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी। चुनाव में विनय बिहारी को मिले 77,927 वोट और नीलम सिंह को मिले केवल 1,906 वोट। नीलम सिंह के पति विजय शंकर सिंह इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अधिकारी हैं। नीलम ने साल 2000 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर भी रही। वहीं विनय बिहारी पहली बार 2005 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और हार गए थे। 2010 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। तीसरी सीट है संदेश। यहाँ जदयू के प्रत्याशी विजेंद्र यादव चुनाव लड़े। उनके आगे राजद ने उनके छोटे भाई और पिछले विधायक अरुण कुमार यादव की पत्नी किरण देवी को उम्मीदवार बना दिया। इस मुकाबले में भावत जो थी वो जेठ पर भारी पड़ी और विजेंद्र यादव चुनाव हार गए। किरण देवी को मिले 69,599 वोट और विजेंद्र यादव को मिले 28,992 वोट। लिस्ट में अब बारी सिवान सदर सीट की। यहाँ 2 समधियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। यहाँ एनडीए ने अपने पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया। राजद ने उनके समधी अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया। दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा और स्पष्ट समझा देते हैं। ये जो ओम प्रकाश है, उनके बेटे की शादी अवध बिहारी चौधरी की भतीजी से हुई है, माने दोनों एक दूसरे के समधी हुए। हमने पहले भी बताया। चुनाव में दोनों के बीच करीबी फाइट हुई। इसमें अवध बिहारी चौधरी ने ओम प्रकाश यादव को हरा दिया। अवध बिहारी चौधरी को मिले 76,785 वोट और ओम प्रकाश यादव को मिले 74,812 वोट। फैमिली में चुनावी फाइट की इस लिस्ट में अब बारी नरकटियागंज की। यहाँ देवर और भाभी चुनावी मैदान में आमने सामने थे। कांग्रेस ने नरकटियागंज से अपने विधायक विनय वर्मा को फिर से टिकट दे दिया। उनके सामने बीजेपी ने उतारा विनय वर्मा की भाभी रश्मि वर्मा को। रश्मि वर्मा के पति आलोक वर्मा का निधन हो चुका है। बीजेपी का ये दांव कामयाब रहा। रश्मि वर्मा ने कड़ी टक्कर देते हुए देवर विनय वर्मा को हरा दिया। रश्मि वर्मा को मिले 75,484 वोट, वहीं विनय वर्मा को मिले 54,350 वोट।
लिस्ट में अगला नाम है मढ़ौरा सीट। ये सारण जिले में पड़ती है। यहाँ चाचा और भतीजे में मुकाबला था। चाचा का नाम जयराम राय, भतीजे का नाम आनंद राय। आनंद राय के पिता राम प्रवेश राय मढ़ौरा सीट से विधायक रह चुके हैं। जयराम राय और आनंद राय दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़े, दोनों ही बुरी तरह से चुनाव हार गए। भतीजे आनंद राय को मिले केवल 3026 वोट और चाचा जयराम का और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी खराब रही और वो केवल 523 वोट ही हासिल कर पाए। लिस्ट में आखिरी एंट्री है मनेर की। यहाँ 2 भाइयों में मुकाबला हुआ और दोनों ही हार गए। हुआ ये कि मनेर से 4 बार विधायक रहे श्रीकांत निराला, इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और उनके ममेरे भाई निखिल आनंद को उम्मीदवार बना दिया। इससे नाराज श्रीकांत निराला ने अपने ममेरे भाई निखिल आनंद के विरुद्ध बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। दोनों भाइयों की इस चुनावी लड़ाई का सबब ये रहा कि दोनों ही हार गए। निखिल आनंद को मिले 61,306 वोट, अच्छी फाइट दी उन्होंने। वहीं श्रीकांत निराला केवल 14,615 वोट ही हासिल कर पाए। ये था परिवार की चुनावी मुकाबले का जो हमारे कंपाइलेशन था, वो वाला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। हमारा काम पसंद आता हो, ओवरऑल काम, तो आप हमसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन तमाम जगहों पर जुड़ सकते हैं। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब तमाम चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। आप हमें देखने के लिए अपना कीमती समय देते हैं और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा।